मेरे मखना वो चट्टा साहब, एक तो आपकी तबीयत नासाज है, मैं आई रियली वांट यू टू बी एक्टिव इन दिस पार्ट कि उन्होंने कहा क्या है, किया क्या है, हुआ क्या है। मैं तो कहती हूँ कि कैसे बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि किसी ने बहुत भूंडा स्क्रिप्ट लिखा है, याद है आपको? मैंने कहा था ये इतना भूंडा स्क्रिप्ट लिखा है कि 8 दिन नहीं ठहर सका। यानी जिस तमतराक से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो कुछ उसके अंदर बयान उन्होंने खुदकुशी जारी फरमाया था, खैर वो तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट थी, वो मुझे समझ में आती थी। लेकिन जो एलिगेशन थी बेसिकली कि मैंने इन 37 ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो पूरे डिवीजन के ऊपर फैली हुई हैं, उनमें मैंने करप्शन मतलब धांधली करवाई और 50,000 की लीड सदके जाएं हमारे पीटीआई के दोस्तों के, जिस तरह उन्होंने ना सिर्फ इसको बाई किया बल्कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया। देखिए इसके अंदर जो 2 बड़े इशारे हैं वो आपको वाजे कर देते हैं कि इसके पीछे कौन है। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि कोई भी तहरीक मुनज़्ज़म तरीके से बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं चलती है। राइट। लिहाजा ये अभी भी उसकी मेहरबानी है कि उसने ये कहा है कि जी 9 मई वालों में से एक लीडर ऐसे थे जिन्होंने मुझे उसको ऐसा करने पर उकसाया था, जिसे मैं लाहौर जाके खुफिया तौर पे मिला भी था। जी जी। देखिए मैंने जैसा कहा कि हर चीज़ की जो आप ड्रॉ करके लाइन ट्रैक पर डालते हैं तो पता चलता है कि वो या बनी गला जाती हैं या ज़मान पाक जाती हैं और अब माशाल्लाह अडयाला जेल में जाती हैं। ये अब हमें कहना पड़ेगा और मुझे इस पर कोई झिझकिचाहट नहीं है, इसलिए कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान की किस कदर तजलील हुई पूरी दुनिया में, क्योंकि इनका सोशल मीडिया विंग जो है वो जिस तरीके से फिर उसको ड्रामेटाइज करके और फिर जिस तरीके से उसको सेंसेशनलाइज करता है, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक आईनी अदारे इलेक्शन कमीशन की तो जो साख की ऐसी तैसी हुई वो तो एक अलग है, लेकिन उसमें कौन से नाम इस्तेमाल किए गए आपको मालूम है? उसने चीफ जस्टिस का नाम लिया, उसने चीफ का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन का नाम घसीटा उसने इसमें, और एवरीबडी इन द पीटीआई स्टार्टेड बिलीविंग इट नोइंग दैट इट्स ए स्क्रिप्ट रिटन। उन्होंने तासुर ये दिया कि यही हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बाद में बढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले इस कमिश्नर साहब को कम से कम इसकी दाद ज़रूर देना चाहता हूँ कि गलती हुई, उसका इकरार किया उन्होंने और खुले बंदों किया है, कुछ छुप छुपा के नहीं किया। बयान जो है इन राइटिंग दिया है। हाँ जी। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने। दूसरी बात यह कि इससे इलेक्शन कमीशन के चीफ की और चीफ जस्टिस की पोजीशन विंडिकेट कर दी है। अच्छा, इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर भी जो सवाल थे ना, मुझे लगता है वो भी बहुत अब इससे कम हो जाएंगे। आखिर में पीटीआई के पास सिर्फ ये रह गया था कहने के लिए कि देखें जी वो पिंडी का कमिश्नर क्या कह रहा है, यानी और आर्गूमेंट उनका खत्म हो गया था। इसको लेके वो चल रहे थे कि देखें जनाब इससे बड़ी धांधली क्या हो, खत लिखने वाले थे। अब आ जाए जनाब आप आगे। ये तो मैं इसको मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया जिसने पूरी सूरत हाल को अक्सर बदल के रखा। अच्छा, अगर सिक्के का दूसरा रुख देखें, ये भी एक अलग डिबेट आ जाएगी कि अब चट्टा साहब को डराया धमकाया गया है जिसकी वजह से इन्होंने अपना बयान बदल लिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि जो हकायक होते हैं उनको आप सिर्फ एक चीज़ से जज नहीं करते। आपको पता है ना कि तमाम आरओज़ ने, डीआरओज़ ने इन राइटिंग अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हमें ना कभी किसी ने कहा ना हमने किसी के कहने पर कुछ किया। तो सब्सटेंस देखते हैं ना आप, जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस आप इकट्ठी करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इस कहानी के पीछे तो कुछ था ही नहीं। अब आ जाए जनाब इन अकल के अंधों का थोड़ा सा मातम कर लें, मेरे ख्याल से मिलकर तो बहुत ज़रूरी है। देखिए गुजारिश ये है, मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, मुझे अपनी अदलिया से, मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट से शदीद गिला है। वो क्यों? इसलिए कि यही हरकत इससे पहले भी पीटीआई कर चुकी है और एक बड़े गंभीर अंदाज में एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक साजिश तैयार की गई थी, जिसमें जो केपीके के वज़ीर तैमूर झगड़ा साहब, राइट, जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना दोनों जगह के मोहसिन लगारी साहब और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने खत लिख मारा एक IMF को। उस वक्त याद है आपको कि इस मुल्क के साथ मुआहदा ना कीजिएगा क्योंकि हुकूमत अब हमारी नहीं रही है। अब यहाँ सब गलत है, इनके साथ मुआहदा। अगर उस वक्त उनकी गर्दनें दबोच ली जाती
तो ये नौबत नहीं आती जिसका जिक्र आज वो अपने उमर अयूब साहब और अली ज़फ़र साहब ने किया। अली ज़फ़र साहब ढंग के वकील हैं, बड़ी हमें उनकी इज्जत करते थे, लेकिन इस तरह की बोंगियाँ उनके मुंह से सुन सुन के अजीब व गरीब तासुर उनकी ज़ात के बारे में पैदा हो रहा है। खुदा के लिए आप अपनी एक वकील की हैसियत से अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल रखें। ठीक है, पार्टी के जज्बात में आप बह जाएँ, डुबकियाँ खाएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक आपाए के वकील हैं, बैरिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बड़ी इज्जत है, चीफ जस्टिस आपको अदब से बुलाते हैं, और खुदा दे वास्ते अपनी इज्जत का थोड़ा जा ख्याल कर लो तुसी। एक दूसरी बात यह कि वो हरकत जो मैंने पहले आपको बताई की थी पीटीआई ने, और ये हरकत जो अब कर रहे हैं, इट कॉल्स फॉर आर्टिकल 6। ये मुल्क से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। आप मुल्क की इकोनॉमी को जेपरडाइज करना चाहते हैं, ये तो हिंदुस्तान करता है। आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं, आप हिंदुस्तान के गुमाश्ते बन गए हैं, जो आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने पर तुले हैं। आप हर चीज़ में जा रहे हैं इंटरनेशनल। वो एक मौसूफ और है, वो अहमक जो हमें इस वक्त तासुर दे रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा आपका, उमर अयूब साहब। आप उनकी अकल का मातम कर लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएं, आलमी अदालत इंसाफ जाएं। ओ भाई, कोई अकल आपके पल्ले है या आप अकल से अंधे हैं सारे? ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर इनके ऊपर हाथ डाल लिया जाता तो ये उसी किस्म की फाश और घिनौनी गलती कभी ना करते। ये मेरे नज़दीक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दीज आर एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन टू बी हैंडल्ड अंडर आर्टिकल 6। कोई मामे लगते हैं ये कि इनको कुछ ना कहा जाए, ये जो मर्जी कर जाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ। ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो फिर पीपल्स पार्टी का पीएमएल में से किसी को इंटरवीन करना चाहिए। फिर तो ये सारे मैंने कहा ना कि अगर आप पहली दफा इनको पकड़ लेते तो ये हरकत ना करते। अब आपने इनको अगर कुछ ना कहा तो फिर होगी। हाँ। वो भाई खुदा के वास्ते, इवन बनाना रिपब्लिक्स जो अफ्रीका की हैं, वो नहीं इस तरह की बकवास करते जो हम सुन रहे हैं इस वक्त। आ जाए जी आप हमारे फैसले करने के लिए। वो भाई आप किस मुआशरे में रहते हैं? आप जंगल में रहते हैं। इससे मुमलिकत है पाकिस्तान, इसका एक आइन है, इसका एक कानून है। पता नहीं कैसे कहाँ अकल इनकी चरने चली गई है। ये सारे घास चरते हैं, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारी जो सीट्स बनती थी, जैसे वो कह रहे हैं, उतनी सीट्स हमें नहीं दी गई हैं, और उतनी सीट्स अगर हमें मिल जाती हैं तो वजीर आजम हमारा होगा, उमर अयूब इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और सबसे पहले हम बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालेंगे। ये है, ये पड़ गई है इनको आदत। किस चीज़? वो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। वो आप देखें, एक चिड़िया थी, वो अपने बच्चों को लाके जब छोटे छोटे होते हैं तो उनको दाना देती है, तो वो जब आती है ना मुंह में दाना लेके तो वो माँ को देख के फिर मुंह खोल देते हैं, वो ऊपर से गिरा देती है, दाना खिलाती है। अब वो बच्चा जो है वो इस तरह से पलता रहा, लेकिन एक दिन उनकी वालदा नहीं आई, चिड़िया बीबी आई नहीं लेके दाना ना, तो अब वो खुद छलांग मारी उन्होंने घोंसले से बाहर। अब जहाँ वो खाने वाली कोई चीज़ देखे मुंह ऊपर कर देते थे। अच्छा, यानी वो माँ की तरह ये खुद ही आके मेरे मुंह में डाल। इनको हो गई है आदत अदालतों से रिलीफ लेने की। हाँ। मैं मातम करता रहता था ना, यहाँ गुलजारी कोर्ट, खोसरी कोर्ट, साकबी कोर्ट, बंदियाली कोर्ट, ये आदि हो गए उनके कि हर चीज़ जो है, घर का मसला हो, दोस्तों का मसला हो, मुल्क का मसला हो, ले जाओ अदालतों में, साथ के बाहर आओ। हमने ये भी देखा कि एक अदालत में बस के कंडक्टर की तरह आवाज़ें लगाई जाती थी, मेरे पास लेके आओ केस, मैं करता हूँ ये फैसला, सड़कों पे नहीं होगा इसका। तो अब ये हो गए उस अदलिया के फेस के आदी। अब इनको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए वो चोंच में दाना नहीं डाला जाएगा उनके, यही उनकी परेशानी है। इसीलिए जब वो जहर अफशानी करते हैं तो ख़ास तौर से घसीटते हैं चीफ जस्टिस को भी उसमें। ठीक हो गया जी।